हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन का आकलन करते समय मुक्त हुई CO2 को KOH के विलयन द्वारा क्यों अवशोषित किया जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा प्रश्न में क्या दिया है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन का आकलन करते समय मुक्त हुई CO2 को KOH के विलयन द्वारा क्यों अवशोषित किया जाता है। तो जब भी हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन का आकलन करते हैं तो उससे जो हमारा CO2 निकलता है, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा CO2 निकलता है, CO2 ये हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है ये होता है हल्की। CO2 जो हमारा होता है हल्की अम्लीय अम्लीय प्रकृति की होती है, प्रकृति की होती है। तो जो हमारा CO2 होता है वो क्या होता है, हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। और जो हमारा KOH होता है ये हमारा क्या होता है, एक प्रबल क्षार है। यह एक प्रबल क्षार है। तो ये क्या होता है, जो हमारा CO2 है हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है और जो हमारा KOH होता है ये हमारा एक प्रबल क्षार होता है। तो ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, यानी कि KOH विलयन द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देखें तो ये हमारा क्या होता है 2KOH, और ये क्या करेगा CO2 के साथ अभिक्रिया करके यह बना लेगा क्या, K2CO3, यानी कि अवशोषित कर लेगा और यहाँ पे जल मिलेगा H2O। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो हमारा K2CO3 बनेगा यह एक लवण है और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा KOH जो बीकर में रखा हुआ है उसका जो वजन होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले से जो हमारा KOH जो था, यानी कि CO2 को अवशोषित करने से पहले जो हमने KOH का जो हमने भार लिया था, यानी कि उसको हम तोल के रखते हैं बीकर में। और जब क्या होता है CO2 अवशोषित कर लिया जाता है KOH के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, पुनः जो हमारे बीकर में पदार्थ होता है उसको माप लेते हैं। तो भार में जो भी अंतर आता है वो हमें बताएगा CO2 के मात्रा को बताएगा। ये बताएगा कि कितनी मात्रा में कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित है। उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन का आकलन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि CO2 को KOH के विलयन द्वारा क्यों अवशोषित किया जाता है, क्योंकि जो हमारा CO2 होता है हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है और जो हमारा KOH होता है ये एक प्रबल क्षार है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, KOH जो हमारा होता है ये CO2 को अवशोषित कर लेता है। तो यही कारण है कि जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे KOH का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा KOH है यह एक प्रबल क्षार है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।